चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की शुरुआत कर रहे हैं और लगे हाथ ख़त्म भी करेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट हैं और तीनों एकदम सेल में चल रहे हैं 90% सेल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अभी आप वर्किंग दिखा दूंगा। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा? x2 माइनस x1 का। अब इसमें इसको चाहे x1 y1 मानो और इसको x2 y2 मानो बाजू वाले को, या इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को पहले दूसरे में किसी को कोई मान लो, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस ए बी हो चाहे बी ए हो बराबर आने वाली है। ठीक, चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। बात समझ में आई होगी, कोई दम नहीं इस सवाल में, नो कॉन्सेप्ट एट ऑल, बहुत मतलब वेरी छोटा कॉन्सेप्ट इज देयर। तो ये साहब पहला पार्ट है x1 y1 जो आपने सीखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 4 ले ली, 4 और 1 को लिया x2 y2, ये x1 y1, तो y2 माइनस 2, फिर y2 माइनस y1, y माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 2√2 आंसर। इस पे आ जाओ, फिर वही चीज़ लगानी है। फिर किसी को पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मान लीजिए आप, और अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। कुछ दम नहीं है, केवल कैलकुलेशन, छोटा सा डाला आपने, कैलकुलेट किया और 4√2 आ गया। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो ना कर पाए, है ना। तीसरे में पॉइंट्स आ गए थे, तीसरे जो पॉइंट्स थे हमारे, उसको भी जो पॉइंट्स थे वो ए बी, ये ए बी भी दिया तो घबराने की बात नहीं है। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 ये फॉर्मूला लगाना है। ये x2 क्या है? माइनस ए, तो माइनस ए। x1 क्या है? ए, तो ये माइनस ए डाला। x2 माइनस x1, तो x2 तो माइनस था ही, लेकिन x1 प्लस था, तो x2 माइनस x1 हो गया, है ना सिद्धि। ये y2 माइनस y1 और सॉल्व किया तो आ गया 2√a² प्लस b²। क्या आप एग्रीड हैं इससे? आसान था ना, कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जो एग्जाम्पल लगाए उससे बहुत ही नीचे का सवाल है, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, अप्लाई कर पाएंगे फॉर्मूला। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन में पीछे ये सब एक दिया था, 2 टाउन, तो कोई स्पेशल बात नहीं है, बीच का डिस्टेंस ही निकालना है। तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। इसमें ये एक पॉइंट ओरिजिन हो गया है, ये तो हम लोगों ने सीखा था, कुछ बचे ही नहीं इसमें। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, बस खत्म हो गया, ठीक है। ये सोल्यूशन है, जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इसको हटा दो तो पीछे दिखेगा आपको। तो ये हो गया x2 मैंने अभी दिखाया था आपको, एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए तो 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दिया 39 आंसर आ गया। बात खत्म, ये सवाल था, बहुत ही सरल, है ना गौरी। तीसरे सवाल पा जाते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतने इतने आर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो हमने देखा था कि कोलिनियर करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो जैसा चर्चा की थी आपसे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, तो इसके लिए अगर इसको ए माना है, इसको बी, इसको सी, तो पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी 3 टुकड़े निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों को जोड़ के तीसरा आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से फटाफट हम लोग निकालने वाले हैं। ये देखिए, तो हमने पहले ए बी निकाला, ए बी, इसको ए और बी माना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसमें x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो √5 मिला। अब BC निकाला, इन दो के बीच का डिस्टेंस, इसी तरीके से फॉर्मूला लगा के, तो वो वैल्यू कितनी मिली? 2√53। फिर हमने पहले और तीसरे का निकाला, तो पहले तीसरे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x1 प्लस y2
y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √265। अब हमने कोशिश की कि किन्हीं ये 3 वैल्यू आई ना, देखो √265, 212 की जगह यहां पहुंच जाओ, 2√53 और तीसरी √5, तो किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ जाए। तो दिखाई क्या पड़ रहा है कि कोई दो पेयर ऐसे नहीं मिलने जो आपस में जुड़ के तीसरे के बराबर आ पाए, यानी ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है। और होते तो दो को जोड़ते, किन्हीं दो को जोड़ते, किन्हीं दो मतलब किन्हीं कोई ऐसे पेयर मिल जाते जिनको जोड़ने पर तीसरा मिलता हमको। क्या आप समझ पाए? ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कोलिनियर नहीं। ठीक, बढ़िया। फॉर्म से ट्रायंगल में तो देखना पड़ता है कि दो का सम तीसरे से बड़ा है कि नहीं, तो यहां देख लेते कि किन्हीं दोनों का सम अगर है तो ट्रायंगल बना रहा है, नहीं है तो नहीं बना रहा। ठीक है, समझे नहीं होगे ना? समझ गए बच्चे। चौथे नंबर का सवाल, चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इसकी दो साइड, एक तो ये ट्रायंगल बनावे और दूसरा आइसोसेलेस बनावे। तो डिस्टेंस निकालो। इन सब सवालों में मिलते ही तुरंत लाट टपकने लगती एग्जाम में, खाऊंगा, है ना? तो ये ए बी सी या पी क्यू आर 3 पॉइंट हो गए। तो पी क्यू निकाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकाला, आ गया √37। फिर हमने क्यू आर निकाला, क्यू आर की वैल्यू भी देखिए √37 हो गई। ठीक है, और यहां पर पी क्यू इज टू क्यू आर बन गया, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक तीसरे और निकाल लें, और पूरी पक्की तौर पे बात कहना चाहते हैं, पी क्यू क्यू आर निकाला तो पी आर निकाल लें, तो वो जो वैल्यू निकलेगी कुछ और वैल्यू निकलेगी, और किन्हीं दोनों का सम हमेशा तीसरे से बड़ा आता दिखेगा। तो उससे ही प्रूव हो जाएगा ये ट्रायंगल है, और फिर दो साइड बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें नहीं दिखाया गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? पहले वो ट्रायंगल होना चाहिए, हो सकता है ट्रायंगल ना बने, कौन जाने। ठीक है, उसे ट्रायंगल ना बने तो वो तभी संभव होता है जब पैरेलल वाले साइड्स हैं। वो पैरेलल साइड्स का भी ग्रेडियंट आपको बताया नहीं गया है। आप समझ पा रहे हैं ये? ठीक, आगे चर्चा चलते हैं इसी के अनुरूप, नहीं तो भटक जाएंगे आप। हाँ बोलो। सर इस वाले क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल तो फॉर्म और बट आइसोसेलेस ये दिखा है। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस, ये कहाँ दिया कि ट्रायंगल है? चेक द आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सर चेक करना तो ट्रायंगल है तभी बताएंगे कि वर्टिसेस। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही कर देना, कोई टेंशन कहाँ है इतना लेना। ठीक है, अगर आपके हिसाब से इसको ट्रायंगल दिया है तो आप आइसोसेलेस के लिए दिखा देना दोनों बराबर। लेकिन अगर पूरी तौर पे बात की जाए बेटा, तो हम अगर होते यहाँ पर तो हम क्या करते, इन दोनों को भी दिखा लेते। तो कैसे करते, ये अगर P है, अगला Q है और अगला ये R है, तो हम PR निकालते हैं। ऐसे इन्होंने बात छेड़ दी, इसलिए अंडर रूट लिखते हैं 7 - 5 प्लस -2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 0 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, और 4 का अंडर रूट आ गया 2। अब ये 3 साइड मिलेगी, 1 2 3, किन्हीं दो का सम, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम उससे बड़ा, तो ट्रायंगल बन गया। यानी किन्हीं दो को जोड़ा तो तीसरे से बड़ा है, ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिल्कुल प्रूवन, स्टैम्प, ऑथेंटिकेटेड। तो ये पक्का काम हो गया। ठीक, मयंक करें आगे, इनको आगे बढ़ाया करो कल से। फिर वो कुछ वैसे ही, कौन थी उसमें, कैमेला, चमेली आ गई, क्या बात है, चंपा चमेली। तो इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स। ये क्लासरूम में जैसे बैठी थी एग्जाम्पल में, ABCD 4 बच्चियाँ ही बैठती हैं अक्सर, एज शोन इन द फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct.
क्या बोलनी है? स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी स्क्वायर है कि नहीं, इसको जानकारी एग्जाम्पल मिली थी अभी। स्क्वायर दिखाने के लिए चारों साइड्स बराबर और दोनों के डायगोनल्स भी बराबर। बस अब सवाल कर लेते हैं सीधे, चंपा चमेली को खुश करते हैं। तो ये निकाला ए बी, ये डिस्टेंस ए बी निकाला, पॉइंट्स हमको पता है ना। देखो ए के पॉइंट कैसे पता है? एक्स हो गया 3 और वाई हो गया 4, तो ए हो गया, दिख रहा है इसके ऊपर? इधर डी पे आ जाओ तो डी कितना हुआ? 6। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार। सी आ जाओ तो सी आ गया 9, और ये बी आ जाओ, ये इधर 6 और ये हाइट 7। चारों पॉइंट पता है। अब आपको ए बी निकालना है, तो ये एक ये ए है और ये बी है, तो ए बी इन दोनों में निकालना है। फॉर्मूला लगा दिया आपको, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 यानी फिर 3 का स्क्वायर, तो आ गया कितना? 3√2। ठीक है, फिर इसी तरह बी सी निकाल लिया, फिर सी डी और ए डी, 3√2 समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। और अगले में भी देखा, थ्री रूट टू निकालते चले गए, सब बराबर आता चला गया। देखो चारों आर्म्स बराबर, जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों आर्म्स बराबर हो जाती हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी। अब कन्फर्मेटरी रिमार्क देने के लिए हमने उसके डायगोनल्स निकाले, ए सी और बी डी, अभी आपने देखा था, और वो दोनों भी बराबर आ गए। तो जो भी जिसने भी बोला था चंपा चमेली में ये स्क्वायर लग रहे हैं, वो मैडम सही थी, चंपा। तो चंपा इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? हो गया, आगे चलते हैं। ये देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, देखते हैं इसको, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देखते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसका नामकरण क्या हो सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लेते हैं ग्राफ के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं इसको। आइए साहब पहले वाले को देखते हैं। तो पहले वाले को जो फिगर दे रखी थी उधर, ए बी सी डी, हमने ए बी चारों साइड्स निकालोगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो ए बी निकाला 2√2 मिला, समझ तो पा रहे हो मेरी बात? बी सी निकाला तो 2√2 मिला, सी डी निकाला 2√2 मिला, और डी ए निकाला तो 2√2 मिला। तो भाई साहब ये हो गया रोम्बस या स्क्वायर। लेट अस चेक फॉर स्क्वायर। दोनों के डायगोनल निकाले, वो भी बराबर आ गया भाई साहब, तो स्क्वायर बन गया। कंफर्म? बहुत बड़ी खुशखबरी। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। टू पीछे ही नहीं पड़ गया था क्या? 2 यही है। 2 में ए बी सी डी विद द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द फिगर ए सी बी आर कोलिनियर। जो फिगर दे रखा है देखिए यहाँ पर, ए -3 3,1 0,3 एंड डी -4, ये देखिए बनाया। इसमें 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ही नहीं। ठीक है, अभी कोलिनियरिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए बराबर आ रहे, 2 का जोड़ तीसरे के बराबर। -3,5, ये -3,5, ये हो गया -3,5, फिर 3,1 3,1, ये पॉइंट हो गया बी। सी है 0,3, तो ये पॉइंट सी हो गया। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। और चौथा क्या हो गया? कहीं और होगा, कहीं भी हो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर आप ए बी बी सी सी डी निकालने चल पड़े केवल डिस्टेंस देके, तो कोई ना कोई डिस्टेंस निकल आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल अगर बने, वो बनेगा कब? जब वो कोलिनियर ना हो। अगर वो कोलिनियर नहीं हुए तो कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। भाई 4 पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल तो बनना ही बनना है, और 2 हमेशा कोलिनियर होते ही है। तो क्वाड्रिलेटरल ना बने इसका मतलब क्या है कि तीसरा भी कोलिनियर हो जाए। अब ये बेचारा मुश्किल में, अब कहाँ बना पाएगा क्वाड्रिलेटरल? ट्रायंगल बना पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चारों सीध में आ गए तो भाई साहब कुछ नहीं बना पाएगा, स्ट्रेट लाइन बना पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्वाड्रिलेटरल चेक करिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहले क्वाड्रिलेटरल के ऐसे सवालों में हमें चेक करना होगा कि कोलिनियर है कि नहीं। अगर ये कोलिनियर हो गए 3 पॉइंट्स तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। ये आपसे गलती हो सकती है, इस पॉइंट पे आप ध्यान रखें।
वरना क्या करेंगे आप कि आप निकालेंगे सीधे ए बी, कोई ना कोई डिस्टेंस मिल जाएगी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर कोई डिस्टेंस मिल जाएगी, फिर सी डी, फिर कोई डिस्टेंस मिल जाएगी, सब मिल जाएगी ना, तो आप कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर ढूंढना शुरू कर देंगे, जबकि असल में कोऑर्डिनेटर बन ही नहीं रहा वो। भाई ये डिस्टेंस तो है ही ना, ए बी कुछ है, ए बी कुछ है, बी सी कुछ है, ए सी कुछ है, डी से भी कुछ है, तो डिस्टेंस सब मिल रही है आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो कोऑर्डिनेटर बना ही नहीं रहा है। ये दिमाग में घुस रही है ये बात जो हम बता रहे हैं कि जब भी कोऑर्डिनेटर वाले सवाल आएगा हम क्या केयरफुलनेस दिखाएंगे कि हम चेक कर लेंगे कि वो कोऑर्डिनेटर बन भी रहा है कि नहीं। बनने के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, अगर हो गए तो कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा, ट्रायंगल बन सकता है, और चारों कोलिनियर हो गए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा केवल। एग्रीड? ठीक, आगे की बात। नंबर 3 में ए बी सी डी था, तो ए बी निकाला, वही सिस्टम, ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, तो ए बी बी सी सी डी निकाला, और कुछ वैल्यूज ऐसे मिली, √10, √18, √10, √18, दो आर्म्स बराबर लग रही हैं, ठीक। तो ऐसा ये कोऑर्डिनेटर बनता दिख रहा है, क्योंकि तीनों आप देखिए कि नहीं, 2 का सम तीसरे के बराबर भी नहीं है, तो वो तो है नहीं है कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये पैरेललोग्राम बनता दिख रहा है, क्योंकि 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं आमने सामने ही। तो ये क्या बन गया आपका, और ऊपर से इसके डायगोनल्स निकाल लो। ये देखो दिखा है, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू डी ए, और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। इसका मतलब क्या है, डायगोनल निकालने की जरूरत भी नहीं है, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम बन गया, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसके डायगोनल्स निकाल लेते सीधे, और डायगोनल्स को हम दिखा देते कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो ये रेक्टेंगल बन जाता अगर ऐसा होता तो। क्या समझ पाए हो? ये तरीका ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सरल, एग्जाम्पल से काफी सरल है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। भैया ये क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम में, आपको आना ही चाहिए बेटा, इस बार आएगा भी ये, इस तरह का पक्का समझो। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं, x, 0। ये ध्यान रखिएगा, बस इक्वी डिस्टेंस बराबर कर दीजिए। अब कोई पॉइंट है कहीं पर 2, -5 कहाँ पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा, 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 2 इधर और 5 यहाँ कहीं डाल देते हैं, 2, -5, और वो -2,9 सेकेंड में, -2,9 यहाँ कहीं डाल लेते हैं। तो इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, देखने में हमने गलत बनाया इसलिए बराबर नहीं लग रहा है, ऐसा ही पॉइंट निकालना है कि दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाए। हमारे डायग्राम में अजीबोगरीब लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस हमने बराबर नहीं बनाया, ठीक। ये फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस, अब इसको निकालना पड़ेगा हमें लगता है, पीछे पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट अब पकड़ लेते हैं यहाँ पर और इसकी वैल्यू डालते हैं x, 0। एक पॉइंट ले लेते हैं इधर, 4th क्वाड्रेंट में हम लोगों ने बनाया था 2, -5, इधर कहीं बना रखा था -2,9। इसको कह दो a, इसको कह दो b, इसको कह दो p, तो हम लोग AP निकालेंगे और PB बराबर कर देंगे। तो AP कितना हुआ बेटा, AP हो गया √x2 - x1। ये देखिए जब लिखते हैं ना यार, ये समझना, कई बच्चे इसमें परेशानी फील करते हैं, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, किसी को कोई मान सकते, कोई टेंशन नहीं। तो x2 की जगह x लिखा, फिर -x1, तो -x1 में -2 था ना, इस तरह लिखते, प्लस y2 0 -y1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 आ गई डिस्टेंस। और अंशिका अब आप निकालो BP, तो BP का मतलब फिर x2 - x1 लगा देते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या बनी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 लिख दें, ये एक ब्रैकेट और लगाना चाहिए हमको, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई
इतनी, अभी दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो रूट लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन कर दो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 कट गया। अब देख लेते हैं, इसको इधर ले जाओगे तो आ जाएगा 8x प्लस 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। भाई ये 4 इधर ले गए तो 8x आ गया, 81 इधर वाला इधर ले गए तो माइनस 25, तो 8x, ये कितना हुआ, 81 में 25 गए 54 गलत बताते हैं, 56, तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 56 अपॉन माइनस 7। तो ये जो पॉइंट है हमारा पर, पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या था, x, 0 और x की वैल्यू निकाली है तुमने माइनस 7, 0, ये आंसर आ गया। क्या हम समझ पाए? ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत मिलते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी होगा, आसान बहुत है। हाँ अभिषेक, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आई बात। 18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इज 10 यूनिट्स। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, पी क्यू पॉइंट्स हैं, पी क्यू निकालने के लिए पी क्यू हमारा दे रखा है 10 यूनिट्स, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 लिखते हैं पहले, तो ये x1 y1 मान लो इसको, और इसको मान लो, तो x2 माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना, अब तक तो थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये x2 माइनस 10 माइनस 2 प्लस y माइनस, तो 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया y प्लस 3 का स्क्वायरिंग बोथ साइड 100 इज इक्वल टू 64। इसको ओपन कर देते हैं, ये लिख दो भी एक स्टेप पे, 36 100 में से 64 गया इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको रूट ले लो, तो यहाँ लिखोगे प्लस 6 नहीं, प्लस माइनस 6। कभी भी ऐसा लिखा हो, हमेशा ध्यान रखना, भी आदत नहीं पड़ी तुम लोग की, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट 36, मतलब प्लस माइनस 6। ये ध्यान रखना हमेशा, छोटी क्लासेस में नहीं किया था, आप करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 6, तो एक वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू, अगर प्लस लेते हैं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 3, और अगर हम लोग माइनस लेते हैं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो इससे वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू माइनस 9, तो एक वैल्यू हो गई 3, एक हो गई माइनस 9। पॉइंट कहते हैं y की वैल्यूज, तो y के दो आंसर हो गए, y की वैल्यू 0 3 हो सकती है और माइनस, ये आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, समझ में आई? ये वर्किंग थी जो मैंने की, थोड़े साफ सुथरे ढंग से लिखा हुआ है, और अंत में रिजल्ट वही -9 और 3, ठीक है। 9 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ Q01 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये वही क्वेश्चन है लगभग जैसे हमने किया है, ठीक है। इसको जो सॉल्व पीछे उसी से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, यानी जो QP है वही हमारा QR है, तभी तो इक्वी डिस्टेंस बोलोगे। तो QP निकाल लेते हैं पहले, तो दोनों स्क्वायर कर दिया, देखिए जिससे रूट ना आए इस वजह से, वरना रूट होता तो आप स्क्वायरिंग अगेन कर देते, बोथ साइड कर देते। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई बेटा, OP में 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR।
Q है ये, R है ये, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या निकालना था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x निकल आएगा। ये देखिए, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4। सॉल्व कर ही लेंगे आप, कुछ में दम नहीं है। फिर कह रहा है डिस्टेंस निकालो QR, तो आपने R निकाल लिया ना, प्लस माइनस 2 वैल्यू थी, तो एक आ जाएगी 4,6 माइनस 4,6। याद करो ना, यहाँ x,6 लिखा था, तो यहाँ अगर x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 4, तो R 2 पॉइंट हो गए ना। एक हो गया 4,6 प्लस लेके और माइनस लेके माइनस 4,6। तो डिस्टेंस जब निकालोगे QR एंड PR, तो एक बार इससे निकालोगे, एक बार इससे निकालोगे, है कि नहीं? तो ये निकाला QR, तो QR लिया एक बार पॉइंट, 4,6 लिया, देखिए यहाँ पर, तो उससे निकाला, वैल्यू आ गई √41। फिर QR लिया, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिया, फिर वैल्यू आ गई √41। फिर तीसरे में PR निकाला, एक बार प्लस वाला ले लो डिस्टेंस, एक बार माइनस वाला ले लो डिस्टेंस। क्या रखा है इसमें? आते सब एग्जाम में ऐसे ही सवाल, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी किया है पांचों, प्लस ये जो आगे की कहानी कर रहे हैं, अगर ये आप कर लेंगे, आपका 80% काम तो तुरंत ही बन जाता है बेटा। हो सकता है ज़्यादा ही बन जाए, हमें लग रहा है 80 तो हम थोड़ा अपने को बिल्कुल बैलेंस करके बोल रहे हैं। कभी कभी पेपर सरल आता तो इसी से निपटा देता बच्चा 90%। आप समझ रहे हैं? बस यही सब तो आएगा, और आएगा क्या बताओ? हमेशा आपके उठा के देखो। तो अगला अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऐसा भी एग्जाम्पल में दे चुके थे, देखो, सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, वही जो करना चाहिए, यानी x y AB निकाला और BC निकाला, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसे रूट हट जाए। तो यहाँ पर निकाला x और इसके बीच और 3,6 के बीच। A समझ पा रहे हो? ये जो पॉइंट है A, x, y, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, तो x माइनस 3 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस इसका डिस्टेंस आ जाओ, दिस वन इंटू दिस वन, तो x माइनस के बाद माइनस 3 फिर से लिखोगे तो प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरह y माइनस 4 लिखोगे स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, जहाँ जहाँ a प्लस बी माइनस बी था, और सॉल्व किया तो क्या मिल गया? ये रिलेशन, ये हाथ लग गया। अब हमको लेकिन लॉजिक से पता है कि बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये तो लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कौन सी है मयंक? स्ट्रेट लाइन। और इससे रिश्ता क्या है इन दोनों पॉइंट से? इसका नहीं, इक्वल डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन हमने बताया था एग्जाम्पल में, हाँ रजनीश, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने वहाँ बोला था कि ये जो दो पॉइंट है 3,6, सपोज करिए यहाँ दो पॉइंट है, एक जगह का 3,6, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, माइनस 3,4, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऐसे जा रही होगी, इसकी इक्वेशन है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड पॉइंट से जा रही है और 90 पे जा रही है। तो कोई भी पॉइंट लोगे इसके ऊपर ना, हमेशा इन दोनों से बराबर इक्वी डिस्टेंस रहेगा। कहीं भी ले लो, 3 बना देते, आपस में फर्क है लेकिन ये इक्वल है, ये इक्वल है, कहीं भी ले लो ये इक्वल है, तभी तो। और हमारे ख्याल से इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन थे जैसा लगता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्न पर अगली बात करेंगे। थैंक यू।